हेलो दोस्तों, मैं शुभम सर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रस। रस में हम लोगों ने पहला प्रकार पढ़ लिया था, श्रृंगार रस। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे करुण रस और शांत रस। क्या पढ़ेंगे? करुण रस और क्या पढ़ेंगे? शांत रस पढ़ेंगे। तो प्रश्न उठता है, करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस किसे कहते हैं? क्या लोग समझते हैं? करुण रस किसे कहते हैं? करुण रस, करुण रस। तो करुण रस क्या होता है? किसी प्रिय व्यक्तियों के चिर विरह, किसी प्रिय व्यक्तियों के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को ही हम लोग क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। तो लिखते हैं इसको हम लोग। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। करुण रस किसे कहते हैं? किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, चिर विरह से उत्पन्न होने वाली, से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को, उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। ठीक। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था के परिपाक हम लोग कहते हैं करुण रस कहते हैं। ठीक। देखते हैं तो करुण रस के उदाहरण क्या होते हैं? करुण रस के उदाहरण क्या होते हैं? तो करुण रस क्या होता है? किसी प्रिय व्यक्ति के, यानी जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, सगे संबंधी हो, उनमें कोई कष्ट हो जाए, दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, तो उनके लगाव कारण जो दुख होता है, पीड़ा होता है, कष्ट होता है, ठीक, उसको हम लोग कहते हैं क्या? उसके कारण जो रस की उत्पत्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। ठीक। तो पहला उदाहरण है, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सुपग धोए। ठीक। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के क्या गरीबी को देख करके, उनकी दीन दशा को देख करके क्या होते हैं? वो रोने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है? करुण रस उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? करुण रस। क्या मतलब है? देख सुदामा की दीन दशा, तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देख करके, उनकी गरीबी को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए, कि संसार के पालन करता, यानी करुणा करुणा करता क्या होने लगे? उनको देख करके, उनकी दीन दशा को देख करके क्या लगे? करुणा करके रोने लगते हैं। ठीक। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, जब उनकी पत्नियां पानी से भरे हुए परात को लेकर उनके पास आते, उनके पैर को धुलने के लिए, तो भगवान करते क्या है? उस पानी से भरे हुए परात को छूते नहीं है, और पानी से भरे हुए परात करते हैं, हाथ से हटा देते हैं, और नैनन के जलस्व पर धोए, और अपने नैनों के से क्या करते हैं? उनके पग को धो देते हैं। यानी इतना रोते हैं उनको देख करके, अपने नैनों के आंसुओं से उनके पग मतलब पैर को धो देते हैं। यहाँ पर क्या है? एक, यानी भगवान अपने दोस्त के क्या, दोस्त के लिए क्या रो रहे हैं, उनके पीड़े में रो रहे हैं देख करके। यहाँ पर क्या है? करुण रस है। क्या है? करुण रस है। ठीक। आगे, शोक विकल सब रोवह रानी, क्या? शोक विकल सब रोवह रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारह बारह। यहाँ पर क्या है? हम लोग देखते हैं, जब गांव में किसी के यहाँ मान लीजिए बाई चांस डेथ हो रहा है, तो वहां पर लोग अनेक प्रकार से क्या करते हैं? विलाप आलाप करते हैं, रोते गाते हैं, रोते हैं मतलब। लेकिन वही कहीं शहरों में कोई व्यक्ति किसी घर परिवार में कोई डेथ कर जाता है, तो लोग उतना क्या करते हैं? उतना वो लोग व्यक्त नहीं करते हैं चीजों को, यानी उतना हाव भाव, मूल पटकना, जमीन पर गिरना, उतना हाव भाव नहीं होता। बस लोग जान गए, बस हो गया, खत्म। ये गांव में क्या, घर परिवार में कोई डेथ कर जाता है, क्या होता है? बहुत लोग अनेकों प्रकार से विलाप करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है? शोक विकल सब रोए रानी। तो किसी राजा की बहुत सारी रानियां थी, वह युद्ध में गया, युद्ध में क्या हो गया? मारा गया। तो उसकी रानी क्या करती है? उसकी रानी अपना सब कुछ भुला भुला करके, क्योंकि एक राजकुमारी है, सब कुछ भूल करके अनेक प्रकार से क्या करती है? विलाप करने लगती है, रोने पटकने लगती है। ठीक। करे विलाप अनेक प्रकार, वो अनेक प्रकार से विलाप करने लगती है, रोने लगती है।
पर भूमि तल बारे बारह, और भूमि पर बार बार गिर रही हैं, उठ रही हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी प्रिय व्यक्ति के लिए, अपने सगे संबंधी के लिए क्या हो रहा है, विलाप हो रहा है, रोना हो रहा है, तो आलाप हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, करुण रस है। तो करुण रस में क्या होता है, दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है। तो जहां पर ये उत्पन्न हो, वहां पर कौन सा रस होगा, यहाँ वहां पर होगा करुण रस होगा। आगे क्या है, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहां। अब यहाँ पर क्या बात है, जब भगवान रामचंद्र सीता जी को ढूंढने के लिए जंगलों में निकलते हैं, और जब जंगलों में उनको कौन मिलते हैं, सुग्रीव जी मिलते हैं, तो वहां पर सुग्रीव जी और रामचंद्र के प्रसंग की बात कहा गया है, सीता गई तुम भी चले। सुग्रीव बोलते हैं कि सीता जी तो यहाँ से चली ही गई है, ठीक, मैं भी ना जीऊंगा, ठीक, हम भी आपके साथ वहां चलेंगे, लंका पर चलेंगे, हम अकेले आप वहां पर नहीं जाएंगे, ठीक। सुग्रीव बोले साथ में, तो सुग्रीव सभी के साथ हम बोलते हैं, सब जाएंगे वहां, आप लंका पर अकेले नहीं जाएंगे, हम सभी आपके साथ मिलकर चलेंगे, आप अकेले वहां पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या है, किसी दोस्त के लिए, यार के लिए क्या हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ठीक। आगे यहाँ पर तो कौन सा रस हुआ, यहाँ पर करुण रस हुआ, ठीक। आगे क्या है, जय हो अवधा कमन मुंह लाई, जय हो अवधा कमन मुंह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। यहाँ पर क्या होता है, जब युद्ध हो रहा होता है, तो लक्ष्मण जी को, ठीक, इंद्रजीत ने क्या वहां पर एक अस्त्र चलाया। जब अस्त्र चलाते हैं तो उनको क्या होता है, अस्त्र जब किसको लगता है, लक्ष्मण जी को लगता है, तो लक्ष्मण जी क्या होते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। तो जब लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, तो रामचंद्र जी उनको देख कर लगते हैं, रोने लगते हैं, अपने प्रिय भाई के संबंध में रोने लगे। जब रोने लगते हैं, तो वहां पर वो अपने मन में विचार करते हैं, राम जी अपने मन में विचार करते हैं कि जय हो अवधा कवन मुंह लाई, हम अयोध्या में कौन सा मुंह लगा के वहां जाएंगे कि नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, कि ये व्यक्ति, मैंने अपने पत्नी के लिए ये क्या किया, अपने प्रिय भाई को गंवा दिया, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए क्या कर रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है। इसमें कौन सा रस है, इसमें करुण रस है, ठीक। यहाँ पर वही बात कहा गया है, रामचंद्र जी अपने मन में सोच रहे हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो चुके हैं, अब जिंदा तो हो नहीं रहे हैं, तो उनको वहां देख कष्ट हो रहा है कि अब मैं अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं अब अयोध्या में कौन सा मुंह लगा के जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। एक पत्नी के लिए उन्होंने क्या किया, अपने एक अच्छे भाई को क्या किया, गंवा दिया। समाज है, समाज तो लोगों के ऊपर भगवान नहीं छोड़ता, तो आदमी का आदमी क्या छोड़ेगा। समाज भगवान को नहीं छोड़ता, लोग भगवान को नहीं लगते हैं, तो एक आम आदमी क्या कुछ नहीं है, ठीक। आगे, रही खरकती हाय हाय सूली सी, रही खरकती हाय सूल सी, पीड़ा उर्मे दशरथ के, गलानी त्रास वेदना विमंडित, साप कथा वे कह न सके। यहाँ पर क्या बात कहा गया है, जब कैकेयी, ठीक, राजा दशरथ जी के सामने अपने, ठीक, अपने कुछ विचार विमर्श वहां रखती है उनके सामने कि हमारे पुत्र भरत जी क्या बनेंगे, राजा, अयोध्या के राजा बनेंगे, उनको वनवास, रामचंद्र जी क्या मिलेगा, वनवास मिलेगा। तो वही कई प्रसंग कहा गया है, रही खरकती हाय सुलसी, जब कैकेयी ने राजा दशरथ जी से कह दिया कि भरत जी को वनवास दिया जाएगा, राजा रामचंद्र जी क्या दिया जाएगा, भरत जी को राजा बनाया जाएगा, रामचंद्र जी को अयोध्या में वनवास दिया जाएगा, तो वही के प्रसंग है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, कैकेयी ने अपने दो वचन को मांग लेती हैं, ठीक। तो इस चीज को जब अपने राजा के सामने रखी कैकेयी, तो अब रही खरकती हाय सूल सी, राजा दशरथ को सूल से यानी एक कांटे के समान चुभ रहा था, पीड़ा और में दशरथ के, राजा दशरथ के हृदय में वह कष्ट एकदम कांटे के समान चुभ रहा था कि ये क्या कर दिया इन्होंने, ठीक। ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, परंतु ग्लानि, ठीक, वेदना विमंडित, साप कथा वे कह ना सके, लेकिन उन्होंने क्या दिया था, एक उनको वचन दिया था कि हम आपको कभी टाइम आएगा, अब क्या कैकेयी ने क्या मांगा था, हम कभी टाइम आएगा हम मांग लेंगे आपसे, वचन मांग लेंगे। तो वही की बात है, तो कैकेयी ने वहां पर जब वचन मांगा, तो राजा दशरथ क्या हो गए, मूर्छित हो गए, परेशान हो गए। लेकिन ये आप लोग जानते होंगे, एक प्रसंग आता है, रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो रघुकुल की नीति थी कि प्राण भले चला जाए, लेकिन हमारा जो वचन है, जो हमारे मुंह से निकल गया वचन है, जो हमने वचन दे दिया है, वो कभी खाली नहीं जाएगा। तो वही बात है, यहाँ पर राजा दशरथ जी अपने
प्रिपुत्र राम के विगुण क्या होते हैं, यहाँ पर रोते हैं, तो सगे संबंधी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस है, यहाँ पर है करुण रस है। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे शांत रस। क्या पढ़ेंगे, शांत रस। शांत रस देखते हैं, तो अगला क्या है, शांत रस। शांत रस, तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है, निर्वेद होता है। तो किसे कहते हैं, अनित्य और असार, अनित्य और असार, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण, अनित्य और असार तथा परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण उत्पन्न निर्वेद नामक स्थायी भाव को, निर्वेद नामक स्थायी भाव को क्या कहते हैं हम लोग, शांत रस कहते हैं, शांत रस कहते हैं। ठीक, तो भैया अनित्य और असार परमात्मा के वास्तविक ज्ञान और वैराग्य के कारण उत्पन्न निर्वेद नामक स्थायी भाव हम लोग कहते हैं क्या है, शांत रस कहते हैं, यानी भक्त। ठीक, परमात्मा से सब कुछ छोड़ करके, मोह माया छोड़ कर परमात्मा में लीन हो जाना, ये निर्वेद है। ठीक, तो यहाँ पर शांत रस पकड़ क्या है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। जब हमारे अंदर मैं मतलब अहंकार था, जब हमारे अंदर मैं था यानी अहंकार था, तब हरि नहीं, हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, यानी हरि हमको नहीं मिले, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। अब हरि है मैं नाही, जब मैं ज्ञानी हो गया, जब हमको भगवान मिल गए, भगवान ने हमको मार्ग दिखा दिया, तो हमारे अंदर कोई मैं मतलब मैं नाम का कोई चीज नहीं था, यानी हमारे अंदर अहंकार नहीं था। नहीं, जब तक हम अज्ञानी थे, जब तक हम क्या थे, अहंकारी, अज्ञानी थे, अहंकारी थे, तब हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे हम ज्ञानी हो गए, हमको हमारे अंदर समझ आ गई, तो हमारे अंदर जो मैं था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, दूर हो गया। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए, हमारे अंदर से सब अधियारा मिट जाता है जब हमको गुरु अंधकार से किधर ले जाता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। ठीक, तो यही पारे बात कहा गया। देखिए, जो शांत रस है, शांत रस लगभग हम लोग जानते हैं 80% जितने भी दोहे लिखे गए हैं कबीरदास जी द्वारा, लगभग 80% दोहे क्या है, शांत रस के उदाहरण के होते हैं कबीरदास जी के। नहीं, कबीरदास जी को हम कह सकते हैं शांत रस का जनक कह सकते हैं, एक प्रकार से पितामह कह सकते हैं कबीरदास जी को। ठीक, आगे, यह तन काचा कुंभ का, मत करो इस पर घमंड, ढपका लागा फूट गया टूट गया संगंग। तन मतलब शरीर, तन मतलब शरीर, काचा मतलब मिट्टी, तो हमारा जो यह तन है एक मिट्टी के घड़े के समान है, हमारा जो तन है मतलब शरीर एक मिट्टी घड़े के समान है। मत करो इस पर घमंड, हे मूर्ख मनुष्य, इस घमंड, इस तन पर यानी शरीर पर तुम घमंड मत करो, तुम घमंड मत करो। ढपका लागा फूट गया, जिस प्रकार से जब कुम्हार अपने हाथ से कोई घड़ा बनाता है, कोई चीज बनाता है, चाक बनाता है, चाक से कोई चीज बनाता है, उसको बहुत आराम से रखता है, बनाता है। क्यों, अगर एक भी धक्का लगता है क्या होता है, वह टूट जाता है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है एक घड़े के समान है। इस शरीर रूपी इस क्या शरीर पर हमको घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक, क्यों, धक्का लगा टूट गया, धक्का लगा फूट गया टूट गया समंग। अब मान लो बाई चांस कहीं हम चल रहे हैं, सड़क पर चले कहीं चल रहे हैं, किसी की भेंट में आ गए, ट्रक के बस के भेंट में आ गए, क्या कुछ पल लगता है, कुछ क्षण भी लगता है, आदमी क्या होता है वहां पर भगवान का प्यारा हो जाता है। इसलिए इस शरीर पर हमको घमंड बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक, यही बात यहाँ कहा गया है। इसलिए इसमें कौन सा रस है, इसमें भी है शांत रस है। ठीक, आगे, मन रे तन कागज का पुतला, हे मन रूपी शरीर तुम तो कागज के पुतले के समान हो। भाई कागज का कोई पन्ना हो, ठीक, कोई पन्ना हो मतलब पन्ने पर थोड़ा पानी डाल दीजिए तो क्या होता है, गल जाएगा।
उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कवि कहना चाह रहा है कि हमारा जो शरीर है एक कागज के पुतले के समान है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में। अगर इसमें कोई ढपका, मतलब बूंद मतलब वो ढपके को संकेत कर रहा है, मारपीट को संकेत कर रहा है। इसमें कोई बूंद लग जाता है, जिस प्रकार से कागज पर कोई बूंद पड़ जाता है, उसका अस्तित्व क्या होता है, खत्म आता है। उसी प्रकार से लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। जिस प्रकार से पन्ने पर कोई पानी का बूंद पड़ा, उसका अस्तित्व तो समाप्त हो गया। उसी प्रकार से जब यह आदमी का शरीर किसी बड़े गाड़ी के संपर्क में आ जाए, भेंट हो जाए, तो उसका भी अस्तित्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। पल भी नहीं लगता है, आदमी कहाँ से कहाँ हो जाता है। ठीक, तो वही कवि कहना चाह रहे, इसलिए इसमें कौन सा रस है, इसमें भी शांत रस है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कभी कहना चाह रहा है आप कितने बड़े हो जाइए, आप बहुत बड़े बड़े होते चले गए, आप बहुत पैसा अमीर होते चले गए, बहुत अमीर हो गए, जैसे पेड़ खजूर। ठीक, एक पेड़, जैसे पेड़, एक खजूर का पेड़ होता है, बहुत लंबा होता है, क्या है, बहुत लंबा होता है, इतना लंबा होता है उसका फल भी बहुत दूर लगता है। अब कोई पंथी मतलब रास्ते पर चल रहा है, पंथी मतलब कोई राहगीर रास्ते पर चल रहा है, तो इतना पेड़ लंबा है, तो छाया देखें तो उसका पेड़ का मतलब क्या है, तो कोई पेड़ का मतलब ही नहीं है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति अमीर है, वह लोगों की सहायता नहीं कर रहा है, उसका पैसा कमाना क्या है, व्यर्थ है। ठीक, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं मिले फल लागे दूर। यहाँ पर कभी लोगों को संकेत करना चाह रहा है, जिसके पास भैया धन दौलत है, उनको लोगों को क्या करना चाहिए, सहायता करनी चाहिए। जिस प्रकार से पेड़, इतना लंबा खजूर का पेड़ है, उसके नीचे जो पंथी राहगीर गुजर रहे हैं, वो उनको छाया तक नहीं दे पा रहा है, तो उस पेड़ का क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है। ठीक, आगे क्या है, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ पर संत लोग, साधु महात्मा लोग कह रहे हैं कि जो भगवान का रास्ता होता, मार्ग होता ना, वो ऐसे नहीं मिल जाता है, बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है, तब जाकर हमको क्या मिलते हैं, हमको भगवान की प्राप्ति होती है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो भैया इन सभी दोहों में क्या हो रहा है, शांत रस है, इसलिए इसमें क्या है, शांत रस है ये सब। निर्वेद नामक स्थायी भक्त उत्पत्ति होने से, परमात्मा में थोड़ा लगाव होने से, परमात्मा में लगाव हो, जान लीजिएगा वहां पर क्या होगा, शांत रस के उदाहरण होंगे। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ चुके, 3 रस पढ़ चुके। पहला हम लोग पढ़े थे, पहले वाले वीडियो में पढ़े थे श्रृंगार रस। आज हम लोग पढ़े 2 रस, करुण रस और शांत रस। ठीक, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।